नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। आप देख रहे हैं दयाशंकर मिश्रा ऑफिशियल चैनल। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना के लिए समर्पित आपका अपना यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेंबर बनिए और थैंक्स के माध्यम से हमारा सहयोग कीजिए। हम आपके पास एक योजना लेकर आए हैं कि हमारे सब्सक्राइबर में से अगर केवल 500 सब्सक्राइबर हमें हर महीने 100 रुपए की मदद भी दें हमारे चैनल को ज्वाइन करके, थैंक्स भेजकर, तो हम अपने को अधिक बेहतर बना पाएंगे, अपने कामकाज में शोध को और शामिल कर पाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट्स को शामिल कर पाएंगे, आपके लिए अलग अलग तरीके की किताबों पर रिपोर्ट लाकर आपके जीवन को अधिक वैज्ञानिक सोच से भर पाएंगे। आज का वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धीरेन्द्र शास्त्री के आपसी रिश्तों पर है। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना छोटा भाई क्यों कहा है। आज का वीडियो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर आधारित एक रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताते हुए क्या कहा, सुनिए। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। आपने सुना, प्रधानमंत्री कितने प्रेम और आत्मीयता से धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बता रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताते हुए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है, कितने मत, मान्यता, परंपरा, प्रथाओं को कौन कौन लोग आज गाली दे रहे हैं, संत और संस्कृति पर हमला कर रहे हैं, हिंदू धर्म जो स्वभाव से ही प्रगतिशील है उस पर कीचड़ उछाल रहे हैं, एकता को तोड़ रहे हैं, धर्म को गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि ये लोग कौन हैं, कहां से आते हैं। बस प्रधानमंत्री ने इतना कहा, सदियों से किसी ना किसी वेश में इस देश में ये लोग हैं। लेकिन ऐसा कौन कह रहा है? आपने कोई ऐसा बयान सुना? हमने तो ऐसा कोई बयान नहीं सुना। जब विपक्ष का कोई नेता, देश का कोई फिलोसोफर, वैज्ञानिक, पत्रकार ऐसा कह रहा हो, हां, उसने, इन सब ने मिलकर एक काम किया है। इन्होंने कुंभ में हुई भगदड़ पर सवाल उठाए थे। क्या भगदड़ में हुई मौत पर सवाल उठाना धर्म का अपमान करना है? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक ऐसा लोकतंत्र बनाया है जहां किसी भी आयोजन में हो रही गड़बड़ी पर, लोगों की मौत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। धीरेन्द्र शास्त्री को प्रधानमंत्री ने अपना छोटा भाई इसीलिए कहा क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों को मोक्ष मिलने वाला अवसर बताया था। क्या कहा था धीरेन्द्र शास्त्री ने, आप खुद सुनिए। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। आपने सुना, धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ साफ कहा था कि कुंभ में जो लोग मारे गए हैं उनकी मौत नहीं हुई है, उनको मोक्ष मिला है। मौत तो सबको आनी है, लेकिन जो गंगा जी के तट पर मरे हैं उनको मोक्ष मिलेगा। जरा सोच कर देखिए कि गंगा जी के तट पर ना जाने कितने लोग मारे गए, उनकी अभी तक जांच पड़ताल ठीक से नहीं हुई। सरकार ने मरने वालों की संख्या केवल 30 बताई।
जबकि आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि 30 से ज्यादा संख्या है। यह तो शुरुआती रिपोर्ट थी, बाद में लापता होने वालों की संख्या बढ़ती गई और सरकार की चुप्पी गहराती गई। तो कुंभ में हुई भगदड़ पर जिन्होंने सवाल उठाए, एनजीटी ने कहा कि गंगा का पानी पीने योग्य नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि पानी में मनुष्य और जानवरों के मल से उत्पन्न होने वाला बैक्टीरिया पाया गया है जो लोगों का जीवन संकट में डाल सकता है। पहले योगी आदित्यनाथ ने इस रिपोर्ट की आलोचना की। हम अक्सर सोचते हैं कि देश में ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, विभाग काम नहीं करते, कैसे काम करें? एनजीटी का कोई तो ईमानदार अफसर रहा होगा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई तो ईमानदार अफसर रहा होगा जिसने यह साहस जुटाया कि गंगा का पानी आचमन के योग्य नहीं है, स्नान के योग्य नहीं है। वो रिपोर्ट तैयार करने वाले ईमानदार अफसरों का योगी आदित्यनाथ ने यह कहते हुए अपमान किया कि यह सनातन का दुष्प्रचार कर रहे हैं, कुंभ का दुष्प्रचार कर रहे हैं। जो भाषा योगी बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे दुगनी भाषा उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो सच्ची रिपोर्ट लेकर आते हैं, जो सही सवाल उठाते हैं। धर्म पर सवाल उठाना, धर्म की कुप्रथाओं पर सवाल उठाना, क्या यह देश से गद्दारी है? धर्म कैसे आगे बढ़ता है? मोदी ने अपने संबोधन में कहा, हिंदू धर्म स्वभाव से प्रगतिशील है। आप जरा सोच कर देखिए, अगर हिंदू धर्म इतना ही अच्छा होता तो गौतम बुद्ध, महावीर आखिर हिंदू धर्म से विद्रोह क्यों करते? धर्म में जब जब बुराइयां बढ़ जाएंगी, गौतम बुद्ध और महावीर पैदा होंगे। गौतम बुद्ध और महावीर ने अहिंसा की बात क्यों कही? क्योंकि हिंसा से समाज का नुकसान हो रहा था, उससे धर्म आगे नहीं बढ़ रहा था। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी तो हिंदू धर्म पर सवाल उठाए थे। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले के कारण हिंदू धर्म की महिलाओं को शिक्षा का अवसर मिला। राजा राम मोहन राय के कारण सती प्रथा बंद हुई। उसी सती प्रथा के लिए पिछले दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर लोग अब कह रहे हैं कि सती प्रथा कभी थी ही नहीं। धर्म पर सवाल उठाना, समाज पर सवाल उठाना, यह देश प्रेम है। समाज में वैज्ञानिक चेतना का संवर्धन करना राजा राम मोहन राय ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने यही किया था। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? इसलिए अपनाया क्योंकि हिंदू धर्म में जो छुआछूत थी उसने डॉक्टर अंबेडकर का संविधान निर्माता होने के बावजूद पीछा नहीं छोड़ा, उन्हें गले से नहीं लगाया। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर अंबेडकर को भी धर्म का दुष्प्रचारक बता रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण सुनकर एक नागरिक के रूप में हमारा सर झुक जाता है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जिनका काम वैज्ञानिक चेतना का
संवर्धन करना है, उसे आगे बढ़ाना है, वह प्रधानमंत्री धीरेन्द्र शास्त्री को संस्कृति पुरुष बता रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में बार बार धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिया। धीरेन्द्र शास्त्री जो मरने वालों को मोक्ष की प्राप्ति दे रहे हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई भगदड़ में मारा गया है तो क्या आप अपने बच्चों से यही कहेंगे कि तुम्हारे मां बाप भाई बहन मोक्ष को प्राप्त हुए? प्रधानमंत्री बार बार इस भाषण में कुंभ का गुणगान कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मारे जाने वालों के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि आपके दिमाग में धर्म के नाम पर किस तरह का गोबर भरा जा रहा है और उस गोबर के खाद से एक ऐसी राजनीति तैयार की जा रही है जो सवाल करने वालों को चुप करा देना चाहती है। आखिर बीजेपी ने धीरेन्द्र शास्त्री का चयन क्यों किया है? धीरेन्द्र शास्त्री ही क्यों? आपको वीडियो पूरा देखना है। धीरेन्द्र शास्त्री का चयन इसलिए क्योंकि आसाराम जेल की सजा काट रहे हैं। दुष्कर्म का दोषी पाया गया है आसाराम को। राम रहीम हर चुनाव के पहले पैरोल पर वापस आते हैं, तो जाहिर है बीजेपी की लगातार मदद नहीं हो पा रही। रामदेव के आर्थिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण देश भर में उनकी साख पर बट्टा लग रहा है। उनके बयानों की जनता काफी हद तक हकीकत समझ चुकी है। धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र केवल 28 वर्ष है। आप समझिए बीजेपी और आरएसएस ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कैसे ध्यान लगाने का फैसला किया। धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके से आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की 28 वर्ष की उम्र बिना विवेक के भाषण और हिंदुओं को लगातार उत्तेजित करने की क्षमता के कारण उन पर इतना बड़ा दांव लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री उनको अपना छोटा भाई बता रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री 2021 में उस वक्त चर्चा में आए जब उन्होंने हिंदू धर्म से ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों के धर्मांतरण का दावा किया, धर्मांतरण के लिए मुहिम चलाई और उसके बाद से लगातार बीजेपी ने उनका समर्थन धीरे 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 करना शुरू किया। जनवरी 2023 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। इसी दिन धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया जिसने उन्हें बीजेपी की आंखों का तारा बना दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजादी की लड़ाई के दौरान दिए गए अमर नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, को उलटते पलटते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, तुम हमें अपना समर्थन दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। इस बयान के आने के बाद बीजेपी ने लगभग फैसला किया कि धीरेन्द्र शास्त्री अब उनके हिंदुत्व की ध्वजा के वाहक होंगे। 23 जनवरी 2023 को धीरेन्द्र शास्त्री का यह भाषण लगातार चर्चा में आता है और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर सुधीर चौधरी के साथ उनका इंटरव्यू देख सकते हैं। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री टीवी चैनलों पर छा जाते हैं। आपको एबीपी न्यूज में उनका एक इंटरव्यू याद होगा जब एबीपी न्यूज का एक रिपोर्टर उनके चरणों में लेट जाता है
इस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री की ब्रांडिंग की गई। जनवरी से शुरू हुआ सिलसिला और मई में आते आते चरम पर पहुंच गया। बीजेपी समझ रही थी कि 1 साल बाद आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में काम करना जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंच जाते हैं। बिहार में उनकी गाड़ी कौन चला रहा है, जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। सांसद मनोज तिवारी उनकी गाड़ी चलाने, उनकी गाड़ी के ड्राइवर बनने पहुंच जाते हैं। पूरी की पूरी बीजेपी यूनिट बिहार की, गिरिराज सिंह से लेकर तमाम नेता उनकी आरती उतारते हुए नजर आते हैं, उनके चरणों में दिखते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र का ज्वार बढ़ता ही जाता है। इसके बाद वह हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा पर गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर वही नारेबाजी का शोर, हिंदू राष्ट्र का शोर, उसमें दूसरे वर्गों को जोड़ लिया जाता है। फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग उस यात्रा में आते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री का नारा बुलंद करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बार बार दोहराते हैं कि जो हिंदुत्व की छवि बिगाड़ रहे हैं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। आखिर कौन हिंदुत्व की छवि बिगाड़ रहा है? किसका बयान है? कौन हिंदुत्व को चुनौती दे रहा है? हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता के दिमाग में नफरत की जो फसल बोई जा रही है, धीरेन्द्र शास्त्री उसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनके बयानों की एक लंबी श्रृंखला है। उनके बयान लगातार 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की आबादी को निशाना बनाते हैं। आपको याद होगा, संभल हिंसा पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था, अभी तो ये 20% लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, अगर इनकी आबादी ज्यादा बढ़ गई तो ये हमारे घरों पर हमला कर देंगे। इससे पहले बागेश्वर में सभी दुकानदारों से कह दिया गया था कि वह राम और रहीम की नेम प्लेट अलग अलग लगाएं। धीरेन्द्र शास्त्री लगातार इस तरह के बयान देते हैं, बार बार कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ। धीरेन्द्र शास्त्री ने तो यहां तक कहा कि मेरे पास पैसे होते तो मैं बुलडोजर खरीद लेता, जैसे ही पैसे आएंगे मैं बुलडोजर खरीद लूंगा। अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपना छोटा भाई ही घोषित कर दिया है, उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है, जो मोदी का प्रचार कर रहे हैं, मोदी उनका प्रचार करेंगे। देश के नागरिक किस तरह से इन बातों को लेते हैं, उस पर पूरे देश का भविष्य टिका हुआ है। हमने आपको बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आशाराम और राम रहीम के जेल में जाने के बाद अब धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि इस वक्त केवल 28 साल के हैं, आने वाले समय में बेहद शक्ति संपन्न होने वाले हैं, बेहद संसाधन से भरपूर होने वाले हैं। उनके लिए सारे खजाने खोले जाने वाले हैं, क्योंकि वह बीजेपी का ऐसा हीरा बन गए हैं जो उनकी सारी नाकामयाबी को जमींदोज कर देगा, जैसा कुंभ के वक्त हमने देखा। धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता बता रही है कि जनता के दिमाग में धर्म किस कदर चढ़कर बोल रहा है। जनता अपने हक, अधिकार, रोजगार सब भुला चुकी है। एक ऐसी जनता जो अपनी हत्या के लिए, अपने मारे जाने के लिए खुद अपने भाग्य को कसूरवार ठहराए, और ऐसा करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हों, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार को इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमें समर्थन दीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपके सहयोग के बिना यह सफर जारी नहीं रह पाएगा। नमस्कार।